हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के ऊपर। आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं, उन सभी डाउट्स को, जितने भी प्रश्न थे आप सभी के कमेंट सेक्शन में, सभी प्रश्न को यहाँ पर आंसर जो आपका कट ऑफ से रिलेटेड डाउट्स हैं, सारे का डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी जोन की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ में हम लोग देखें 2014-15 में कितने कट ऑफ गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए ग्रुप डी के में, ये भी देखने वाले हैं। और साथ में जो संभावित कट ऑफ आप सभी को बताया था उससे कंपेयर करने वाले, ऐसा क्यों होगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है आरआरबी पटना। आरआरबी पटना में हम लोग बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के लिए 63.03 गए थे कट ऑफ 2014-15 में। इसमें यहाँ पर ओबीसी 53.55 गए थे और 38.55 गया था एससी के लिए, और एसटी के लिए 26 गए। तो यदि बात करें बिहार में तो एसटी का जो जनसंख्या बहुत कम है बिहार में, यानी यहाँ पर जनसंख्या लगभग कुछ परसेंटेज में है, तो इसलिए एसटी का कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, ये सारे लोगों को जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमने लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कट ऑफ पटना का कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो आपके स्कोर अभी रॉ स्कोर जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पर हम लोग बात करने, जो आपके स्कोर आंसर की से मिलाकर आ रहे हैं ये स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर निकालना हम लोग की बस की बात नहीं है। सभी शिफ्ट के सभी लोगों का अलग अलग रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए रॉ स्कोर है ना कि नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। यदि आप जनरल में आते हैं, यहाँ पर आपने 54 ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पर 52, एससी में आते हैं 48 और एसटी में आते हैं तो 55। इससे भी कम हो सकते हैं, यहाँ पर एसटी का कट ऑफ कम हो सकते हैं और +-4 बैरी कर सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ -4 यानी 50 के रेशियो में यूआर के जा सकते हैं। और यहाँ पर मेन गेम, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, जिनका स्कोर 45 है, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर सभी को गेम चेंज करने वाला है। जो अभी 50 के पास स्कोर है पर उनका शिफ्ट आसान निकल जाता है, और जो 45 के आसपास है इनका शिफ्ट टफ निकल जाता है, तो इनको बेनिफिट हो जाएगा। इनका कुछ ज़्यादा अंक नहीं बढ़ेंगे, शायद 0 बढ़े या 1-2 अंक बढ़कर रह जाएंगे। इसलिए ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। आप सभी को अपने हिसाब से फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं करते रहें, ये एक संभावित है, ऐसा हो सकता है, ये फाइनल नहीं है। जैसे यूट्यूब पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था समय निकाल कर, जिसमें कट ऑफ के ऊपर देखा था। उसमें लोग बता रहे हैं, 2 टीचर थे, एक लिख रहे थे, वो बता रहे हैं लगभग 65 के समथिंग रेशियो में। तो ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, उतना नहीं जाने वाला। नॉर्मलाइज होने के बाद भी उतना नहीं जाएगा। हाँ, उसको वेरी किए जाएंगे, लगभग 60 से 65 और कुछ जोन में 70, 65 से 70 के बीच में रहेगा, पर उतना हाई नहीं जाने वाला। कुछ जोन में, सभी जोन में नहीं, कुछ जोन में। अब हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर इसी में कंबाइंड सीट है, इसलिए इस पर नहीं बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें मुजफ्फरपुर में 57.97 2014-15 में गई थी। ओबीसी वर्ग में आप आते हैं तो 45.57 और एससी में 30.06, एसटी में 25.00 ये कट ऑफ थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल गया था, इतना कम कट ऑफ क्यों रहेगा, एससी एसटी का कट ऑफ क्यों इतना कम है। तो यहाँ पर उस समय के कंपटीशन लेवल अलग थे, सबके मन में यही डर रहता था उस समय साउथ इंडियन जानी है। वहाँ पर लोग भीड़ बहुत कम जाते थे, यदि कुछ लोग जाते भी थे उनमें से आधे एग्ज़ाम देते थे, आधे एग्ज़ाम नहीं देते थे, इसलिए साउथ इंडियन में कट ऑफ कम जाते थे। पर इस बार सारा जो खेल उल्टा है, साउथ इंडियन लोग गए हैं ग्रुप डी के फॉर्म में, बहुत अच्छे खासे गए हैं, पर इस बार लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी, उनका सेंटर लोकल थे तो आसानी से सब लोग ने भी एग्ज़ाम दिया, ना कि एग्ज़ाम सेंटर उनका सिकंदराबाद चेन्नई में थे। तो इसलिए सभी लोगों ने अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, उनके स्टेट में ही एग्ज़ाम सेंटर थे। तो इसलिए साउथ इंडियन की इस बार कट ऑफ नॉर्मल नहीं रहने जा रहे। जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, ये सारे बोर्ड में नॉर्मल नहीं रहेंगे, अच्छे खासे जाएंगे कट ऑफ। यदि बात करें पटना में, तो पटना में भी हर साल कट ऑफ कम रह, लोग को यहाँ से डर लगता है, पटना मैक्सिमम लोग ज़्यादा जाने के डर लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने आप सभी को 54 बताया, 54 से भी कम जा सकते हैं।
तो मैंने इसीलिए +-4 बताया। -4 हो सकते हैं, +4 होने के चांसेस बहुत कम है कि +4 होंगे। माइनस पटना में 4 हो सकते हैं। ओबीसी में भी जो बताया आप सभी को, यहाँ पर भी -4 यानी 52 बताया था, तो यहाँ पर भी -4 हो सकते हैं। एससी का 48 बताया था, यहाँ पर भी -4 हो सकते हैं। एसटी का 40 बताया था, इसमें भी -4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत कम है, ज़्यादा संख्या में नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी मुजफ्फर, देख लिए आरआरबी इलाहाबाद के ऊपर। तो आरआरबी इलाहाबाद को पिछले वर्ष कट ऑफ अच्छे गए थे। इस बार कट ऑफ की बात करें तो जो पिछले वर्ष थे सेम उसी तरह से रहेगा, ज़्यादा नट्टा, इससे हाई नहीं जाने वाले। फाइनल सिलेक्शन इससे कम ही रहेगा, इससे हाई नहीं जाएगा, इससे हाई नहीं जाएंगे। यदि हम लोग देखें अब भी स्कोर आपके जो आ रहे हैं 54, 52 ओबीसी, एससी में यदि आप आते हैं 49, एसटी में आते हैं तो 45। यहाँ पर +-3 वैरी किया जा सकता है, यानी 54 से 57 जा सकता है और या 51 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और फिर से बता दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा स्कोर का। नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत सारे चीज़ अंतर देखने को मिला। जो अभी 50 पर है उनका स्कोर 50 पर ही रहे, जिनका स्कोर 42 पर है इनका स्कोर 52 हो सकता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें कि स्कोर अभी कम है। तो आपको अभी ये गेम पूरा क्लियर नहीं है, अभी बहुत सारा पिक्चर बाकी है, और जैसे रिजल्ट आएंगे सारा पिक्चर क्लियर होते जाएंगे। अब बात करते हैं मुंबई में। तो जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुंबई कट ऑफ हाई जाएगा, हो सकता है कट ऑफ हाई जाए, पर उम्मीद कम है। मुंबई के कट ऑफ यदि आप 55 के यूआर में आते हैं, 55 सही अटैम्प्ट है, बहुत बेहतर अटैम्प्ट है। यहाँ +-3 वैरी किए जा सकते हैं, यानी 52 के रेशियो में आपके आ रहे हैं 52, 53, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को समझना चाहिए, इस बार सब कुछ अलग है। पहले जो नेगेटिव मार्किंग होते थे -4 होते थे। पहले जो एक व्यक्ति 4 बोर्ड में फॉर्म फिलअप करता था, जिसमें से 2 एग्ज़ाम तो आसानी से दे देते थे। मैक्सिमम लोग 4 बोर्ड में फिलअप किया तो जिसमें 2 एग्ज़ाम आसानी से दिया जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर और उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता था लगभग। तो यहाँ पर 2 बोर्ड एक व्यक्ति एग्ज़ाम देता है तो उसका एक सेगमेंट बेस्ड है, तो सेकंड बोर्ड में भी जाता तो वहाँ पर भी बेस्ट ही एग्ज़ाम जाते थे। तो यहाँ पर बहुत अंतर है। यहाँ पर नेगेटिव माइनस यदि देखें -3 है, और एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनलाइन है, पैटर्न पूरी तरह से बदल गए, सिलेबस पूरी तरह से बदल गए। तो यहाँ पर कट ऑफ जो लोग बता रहे कि ज़्यादा जाएगा पिछले के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा ज़्यादा, नॉर्मल कट ऑफ रहेंगे 50। जैसे मैंने आप सभी को 55 से 60 बताया, जिसमें +-3 बताया था आप सभी को शायद, तो +-3 वैरी कि पिछले वीडियो में जो बताया था 55 से 60 वही रहेगा। बस यहाँ पर आप सभी को हर जोन को अलग अलग बता दे रहा हूँ सिर्फ। तो मुंबई आप सभी को बताया था 55, जिसमें +-3 हो सकते हैं। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 52 +-3 हो सकते हैं। एससी में आते हैं तो यहाँ पर 47 और 45 एसटी का, यहाँ पर +-3 हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिकंदराबाद का कट ऑफ 55, यदि ओबीसी में आते हैं 52, एससी में आते हैं 49, एसटी में आते हैं 45। इतने के आसपास स्कोर है, एक बेहतर अटैम्प्ट है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपके रिजल्ट हो जाए, फाइनल सिलेक्शन तक भी हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि 3 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट एक यानी 64,000 के रखा जाएगा। जैसे सीट खाली होते जाएंगे, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गए ज्वाइनिंग, जॉब पसंद नहीं आए, काम थोड़ा सा टफ मिलने लगा, छोड़कर चले आ जाते हैं। इसमें से लगभग 10 से 15% ऐसे लोग हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंट सीट होते रहते हैं। तो वैकेंट सीट पर जैसे जैसे रिक्त होते जा रहे हैं, उनके पीछे से जो बचे हुए हैं जो 64,000, इनमें से मैक्सिमम लोग आते रहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। यदि हम लोग बात करें कोलकाता के, तो कोलकाता के सब लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएंगे, तो कोलकाता के हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर यदि आप कोलकाता जोन में आते हैं तो 53 के रेशियो में सही बन रहे हैं। और यहाँ पर प्लस माइनस की बात करें तो 2 हो सकता है, +-2 हो सकते हैं 53। और यदि बात करें 51 ओबीसी के लिए, यदि हम लोग एससी के देखें तो एससी में आप आते हैं तो 47, और एसटी में आते हैं तो 45 के रेशियो में आपके स्कोर आते हैं, एक बेहतर है।
बहुत बेहतर अटैम्प्ट है। और इसमें +-2 हो सकते हैं, यहाँ पर भी -2 हो सकता है, 51 की जगह 2 हो सकते हैं, यहाँ पर +-2 हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद भी जोन एक बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पर यदि बात करें पिछले बार की कट ऑफ के ऊपर, तो पिछले बार कट ऑफ आप सभी लोगों ने यहाँ पर देख ही रहे हैं, 52.86, 64.91, 57.23, 48.10। कट ऑफ बहुत अच्छे गए, नॉर्मल है कट ऑफ, ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं है। एक 70% एक नॉर्मल होते हैं। हाँ, थोड़ा सा सिलेक्शन में के नज़रिए से हाई है, दिख रहे हैं हाई, पर जब फिजिकल के लिए बात करें तो फिजिकल के लिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम थे। यहाँ पर यदि आपका स्कोर है अहमदाबाद में अब भी 54 जनरल में आते हैं, यहाँ पर +-3 वेरी किए जा सकते हैं, सॉरी +-2 +2 हो सकता है, यानी 54 से 52 हो सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ, आपका 40 भी स्कोर है, 45 भी स्कोर है, या 50 के बीच में भी स्कोर है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे आपके स्कोर को, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। यदि आप हम लोग ओबीसी की बात करें, तो यदि आप ओबीसी में आते हैं 54, ओबीसी में आते हैं तो 52, और एससी में आते हैं 49, एसटी में आते हैं 45 के आसपास स्कोर आ रहे हैं अहमदाबाद में। +-2 हो सकते हैं, इतना वेरी किए जा सकते हैं, तो एक बेहतर अटैम्प्ट है। अब हम लोग देखते हैं भोपाल। भोपाल भी एक बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पर कट ऑफ पहले की तुलना बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बार कट ऑफ पिछले बार से फाइनल सिलेक्शन के ऊपर बात करें तो 1-2 मार्क्स ज़्यादा रह सकते हैं। 1-2 बार फाइनल सिलेक्शन के लिए 1-2 या कम भी रह सकते हैं। पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है, बहुत पूरी तरह से चेंज है। कट ऑफ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से चेंज है। कंपटीशन लेवल जो स्टूडेंट के बीच में है, जितने सिलेक्शन होने जा रहे हैं उन्हीं के बीच में है। उनमें से मैक्स कुछ लोग टॉपर्स हैं, यानी जिनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, 0.1 से भी कम है। 0.001% के रेशियो में जो है जिनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहा है। 60% के देखें तो रेशियो इनका 0.1 के रेशियो के आसपास होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अजमेर जोन में। अजमेर जोन में कट ऑफ देखें पिछली बार तो 77.39, ओबीसी में 70.93, एससी के लिए 62.13, 59.74। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कट ऑफ कितने जाएंगे, तो अजमेर में आपका 55 के रेशियो में आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, एक बहुत बेहतर है और सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। 52 ओबीसी, 50 एससी, और एसटी में आते हैं तो 47, और यहाँ पर +- 1 मिनट, हाँ 3 वेरी किए जा सकते हैं, यानी -3 +3 हो सकते हैं, -3 +3 यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखते हैं चेन्नई में। चेन्नई की बात करें तो पहले के कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया, 72.14, 69.11, 57.67, 46.84। यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ उतना अच्छा हाई गए थे, ज़्यादा लो नहीं था चेन्नई में। और चेन्नई में भी इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा नज़ारा। यदि आप 54 पॉइंट के आसपास स्कोर आ रहे हैं, एक बेहतर अटेम्प्ट है। ओबीसी में आते हैं तो 51, एससी में आते हैं तो 50, एसटी में आते हैं तो 50 नहीं 47, एसटी में आते हैं तो 45 के आसपास आ रहे हैं। अब यहाँ पर +-4 वेरी किए जा सकते हैं। -4 का उम्मीद है कि -4 हो सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ, -4 का उम्मीद है, इसलिए मैंने +-4 वेरी किए जा सकते हैं सभी में। अब हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर के, तो भुवनेश्वर का कट ऑफ इस बार ज़्यादा हाई नहीं जाने वाले हैं। 52 के आसपास आपके स्कोर यहाँ पर आ रहे हैं, 52। यदि ओबीसी की बात करें तो 50, यदि एससी की बात करें 47, यदि एसटी में आते हैं तो 50, और यहाँ पर +-3 वेरी किए जा सकते हैं। +-3 हो सकता है, +3 जा सकता है, या -3 कम हो सकते हैं, ऐसा रह सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के कट ऑफ देखें तो यहाँ पर पिछली बार तो बहुत ज़्यादा नहीं गए थे, तो इस बार पिछले बार की तुलना थोड़ा सा बेहतर रहेगा। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 70 के आसपास नॉर्मलाइज स्कोर मिनिमम चाहिए। नॉर्मलाइज स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आने के, सेकंड लिस्ट तो आते रहेंगे धीरे धीरे।
यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रखेंगे तो सेकंड लिस्ट आते रहेंगे, उसमें तो नाम आ जाएंगे, पर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम 70 प्लस से यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होना चाहिए, ना कि आपके रॉ स्कोर। यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ आपसे आंसर किससे जो मिलाकर आ रहा है, सिर्फ उसी अंक को बता रहा हूँ। यदि बेंगलुरु में देखें आपके स्कोर यहाँ पर 55, यूआर में आते हैं तो 55, ओबीसी में आते हैं 53, एससी में आते हैं तो 47, और यदि एसटी में आते हैं 45। यहाँ पर प्लस माइनस 3 वेरी किए जा सकते हैं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, +3 -3 कम हो सकते हैं, सभी जोन में +3 -3। अब यहाँ पर आप सभी को सभी जोन का मैंने कटअप भी पढ़ा था, आप सभी का आपने जो कमेंट किया था सभी कमेंट मैंने पढ़ा, और सभी कमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम लोग बात करें, कुछ अलग नहीं है। जो नंबर दिख रहे हैं 60 के रेशियो में, 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, उनके बहुत कम संख्या, उनकी संख्या बहुत कम। यदि रिजल्ट आते हैं उनके साथ में स्कोर भी दिखाया जाता है तो आप खुद देख सकते हैं, वहाँ पर उनके रॉ स्कोर बहुत कम है। संख्या यदि पूरा लिस्ट में रिजल्ट में वहाँ पर स्कोर के साथ भी दिए जाते हैं तो उससे आपको क्लियर पता चलेगा, पर ऐसा नहीं किया जाता, आपको रोल नंबर सिर्फ आते, तो इसलिए यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं पता चला कितने लोग इतने स्कोर लाएँ। अब हम लोग देते हैं गुवाहाटी, सॉरी रांची की बात करें तो रांची में पिछले बार जो कटअफ थे 63.75 थे, ओबीसी में आते हैं तो 57.25 है, एससी में आते हैं तो 45.46 है, एसटी में आते हैं तो 48.58 है। तो यहाँ पर एसटी का कटअफ इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और यदि हम लोग बात करें कटअफ कितने जा सकते हैं, यदि 54 आ रहे हैं एक बेहतर अटैम्प्ट है, ओबीसी में आते हैं 51 आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है, और यदि 47 है तो बेहतर अटैम्प्ट है, यहाँ पर 45 स्कोर आ रहे हैं तो एक बहुत बेहतर अटैम्प्ट है। यहाँ पर बात करें तो -4 होने के चांसेस कम है, यहाँ पर -2 हो सकते हैं, यानी 52 तक जा सकते हैं। यहाँ के कटअफ जो 52 के रेशियो में कम हो सकते हैं सभी सेक्शन में, मतलब यहाँ पर मैंने आप सभी को नॉर्मल तौर पर +-4 हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिवेंद्रपुरम में। यहाँ पर कटअफ पिछली बार देखे तो यहाँ पर जैसे पहले के जो क्रेज थे साउथ इंडियन, इसी वजह से जाते थे लोग कटअफ कम जाए। अब इसी की वजह से वहाँ के लोग, जैसे वहाँ के लोग भी होते हैं और साथ में बिहार के लोग आ गए, यूपी के लोग आ गए, और ज़्यादा स्टेट के वहाँ पर नहीं जाते हैं, पर कुछ स्टेट के लोग वहाँ पर चले जाते हैं और जॉब की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर लोग चले जाते हैं। वहाँ के कटअफ यदि देखें जनरल के तो यहाँ पर 79.75 गया, तो पर इस बार वैसा नहीं रहने वाला है। हाँ, कटअफ वहाँ पर इतना हाई नहीं रहेगा, पर नॉर्मल रहेंगे इस बार। यदि हम लोग बात करें त्रिवेंद्रपुरम में, आपका भी आ रहा है 55 के आसपास, और इसमें +-3 हो सकते हैं, +-3 हो सकता है, -3 की ही उम्मीद है ज़्यादा, प्लस के कम उम्मीद है, पर देखते हैं क्या होता है। त्रिवेंद्रपुरम में +-3 हो सकते हैं। यहाँ पर यदि आप 55, 53 और यहाँ पर 49 और यहाँ पर 42 के रेशियो में आपके स्कोर आ रहे हैं, 42 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, बहुत बेहतर है। त्रिवेंद्रपुरम में आपने सीट फिलअप किया है तो बहुत बेहतर है। यदि गुवाहाटी में बात करें तो गुवाहाटी में इस बार, पिछली बार तो बहुत कम कटअफ गए थे, इस बार कम नहीं रहने जा रहे हैं। गुवाहाटी जोन में सब लोग कम बता रहे हैं, पर यहाँ पर कटअफ कम नहीं रहेगा। यदि हम लोग बात करें गुवाहाटी में, आपके स्कोर 55 जनरल में आते हैं, 53 ओबीसी में आते हैं, 49 एससी में आते हैं, और एसटी में 47, और यहाँ पर +-3 वैरी किए जा सकते हैं, +-3 हो सकते हैं गुवाहाटी जोन में, ठीक है। अब देखते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ 2 जोन और बचे हुए, चंडीगढ़, बिलासपुर और गोरखपुर, और ये बाकी जोन किसी और जोन में कंडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो चंडीगढ़ तो पिछली बार जो कटअफ गए थे 82.27, अब इसी के अकॉर्डिंग 82.27 के अकॉर्डिंग ही लोग बता रहे हैं यहाँ कटअफ ज़्यादा जाएंगे। पिछले रिकॉर्ड के तुलना बता रहे हैं, पिछली बार ज़्यादा गए कटअफ गए थे, इस बार ज़रूरी है कि वहाँ पर कटअफ ज़्यादा जाए। लोग यहाँ पर सचेत हो जाते हैं, पिछले कटअफ से ज़रूर कंपेयर करते हैं, और वहाँ पर कटअफ ज़्यादा जाता तो लोग निश्चित ही वहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट वही लोग जाते हैं जिनको खुद पर विश्वास होता है, वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो खुद पर विश्वास होता है तो चले जाते हैं। पर जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़ा सा मीडियम होते हैं, वीक नहीं मीडियम होते हैं, वे लोग वहाँ पर नहीं जा पाते, उन्हें डर लगता है कि वहाँ पर जाएंगे तो शायद रिजल्ट ना हो। तो यहाँ पर यदि कटअफ हम मेरे अकॉर्डिंग बात करें, चंडीगढ़ में आते हैं तो यहाँ पर
56 यहाँ पर -4 हो सकते हैं, -4 की तो कम उम्मीद है, -2 हो सकते हैं, यहाँ पर 54 के समथिंग जा सकता है। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 53, एससी में आते हैं तो 50 और एसटी में आते हैं तो 47। तो -2 +4 की उम्मीद कम ही है, -2 1 की उम्मीद ज़्यादा है। -2 या 1 स्कोर हो सकते हैं, +4 होने की उम्मीद बहुत कम है। यदि बढ़ भी सकते हैं तो 1-2 अंक यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ, ये फाइनल नहीं है, एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है। यहाँ पर नॉर्मलाइज किए जाते हैं आपके स्कोर को, तो नॉर्मलाइज करने में आपके स्कोर बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर 45 भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर रिजल्ट के चांसेस हैं आपके, कि रिजल्ट की पूरी तरह से उम्मीद नहीं कि रिजल्ट नहीं होंगे। रिजल्ट के चांसेस है, यदि नॉर्मलाइजेशन में आपके सिर्फ टफ पड़ जाते तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं बिलासपुर जोन में। तो बिलासपुर जोन में पिछली बार जो कट ऑफ गए थे 68.79, 60.70, 51.49 और 50.07। यहाँ की कट ऑफ की हम लोग बात करें, यदि आपका स्कोर 56, 52, 47 और 45, अब यहाँ पर प्लस का ज़्यादा उम्मीद कम ही है। यहाँ पर यदि 2 या 3 माइनस हो सकते हैं, प्लस का उम्मीद बहुत कम है, -2 या -3, -3 हो सकते हैं कट ऑफ में। 56, 52, 47, 45। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर गोरखपुर में। तो गोरखपुर के इस पिछले बार जो कट ऑफ गए थे 77.43 और 69.01, 56.63 और 47.67 कट ऑफ गए थे पिछली बार। यदि इस बार की हम लोग बात करें तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेंगे, 54, 51, 47 और 45। अब इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर यदि आपको +-3 हो सकता है, +-3 हो सकते हैं आपके कट ऑफ में। तो +-3 हो सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों ने सभी जोन के कट ऑफ मैंने आप सभी को बता दिया, और आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ जोन यहाँ पर नीचे बचे हुए हैं, तो ये जोन की कट ऑफ जानने से आप देख लें एक बार कितने गए थे पिछली बार। ठीक है, प्लीज़ गाइज, किसी को उम्मीद नहीं है कि आपको यहाँ 45 लेकर आए हो तो आपको टेंशन लेने की बात है। आपको मैक्सिमम चांसेस जो हैं, यदि नॉर्मलाइजेशन जब किए जाते हैं वहाँ पर आपके स्कोर बढ़ सकते हैं। यदि आपका सिर्फ टफ हो जाता तो यहाँ पर जो 50 लेकर आ गए हैं, जो 55 लेकर आ गए, इनसे आप आगे निकल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 45 आ गए, 40 आ गए तो यहीं पर आपकी हार हो गई है। यहाँ पर हम सभी लोग ने देखा तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत अच्छा रहा, -3 हो गए, पहले -4 होते थे। कंपटीशन लेवल पिछले साल की ही तरह, बस स्टूडेंट की संख्या आपको बड़ी संख्या 1.5 करोड़ दिख रहा है, पर पिछले बार के ही तरह जो पिछले बार जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे एक उतना ही रेशियो में आसपास अच्छे स्टूडेंट हैं, और जिनमें से अच्छे स्टूडेंट में से कुछ परसेंटेज में ही है जिन्होंने बेहतर एग्ज़ाम करके आई है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप सभी का कमेंट मैंने पढ़ा है, और सभी के स्कोर के अकॉर्डिंग देखने के बाद हम कह सकते हैं इससे कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। ज़्यादा की उम्मीद बहुत कम है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।